इधर मुस्लिमों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के बयान को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने भागवत के बयान की तीखी निंदा की और इसे संविधान विरोधी करार दिया है। इधर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल दाग दिया, क्या भागवत संविधान से बड़े हैं? तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हिंदू मुसलमान करने से हिंदुस्तान फिर से टूट जाएगा। भारतीय मुसलमानों को RSS प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत ने देश की सर्द सियासत का पारा चढ़ा दिया। हिंदूवादी संगठनों के नेता मोहन भागवत की महिमा गाने लगे, लेकिन विपक्षी नेताओं ने भागवत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। CPIM नेता वृंदा करात ने भागवत के बयान को संविधान पर हमला बताया, तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी भागवत पर भड़क उठे। ओवैसी ने सीधा सवाल दागा कि आखिर मुसलमानों को उसकी जगह बताने वाले भागवत होते कौन हैं? सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारी इक्वल राइट्स को इक्वालिटी ऑफ सुपरमेसी समझ रहे हैं। असल सुपरमेसी तो आपकी है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं तो ये तो गोलवारकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशन डिफाइंड में गोलवालकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट, वो तो उसी को रिटेरेट कर रहे हैं। सभी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने का किसी को भी हक नहीं है। और मोहन भागवत जी ने ठीक कहा है कि यहाँ पे रहने वाले सब नागरिक बराबर के नागरिक हैं, सब अपने स्वाभिमान के साथ में रह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के वक्तव्य राजनीतिक तौर पे दिए जा रहे हैं वो ज़्यादा देश को हानि पहुँचाने वाले हैं। भागवत जी को अगर इनके जीवन से हिंदू और मुस्लिम शब्द हटा दें तो भागवत जी के पास कहने को कुछ नहीं है। जब भी मुंह खोलते हैं या तो हिंदू के बारे में बोलते हैं या मुसलमान के बारे में बोलते हैं। अरे कभी आप बेरोजगारी के बारे में बोलते हो भागवत साहब? कभी देश में महंगाई के बारे में बोलते हो? मंगलवार को ऑर्गेनाइजर और 5 जन को दिए इंटरव्यू में मोहन भागवत ने कहा कि भारत के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को सर्वश्रेष्ठ बताना छोड़ देना चाहिए। भागवत ने कहा, सीधी सी बात है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुसलमानों को खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने वाली गलत बयानबाजी छोड़ देनी चाहिए। हम एक महान नस्ल के हैं, हमने एक दौर में इस देश पर राज किया था और हम फिर से उस पर राज करेंगे। सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। हम अलग हैं, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे। हम साथ मिलकर नहीं रह सकते। मुसलमानों को इस अवधारणा को छोड़ देना चाहिए। यहाँ रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वे हिंदू हो या वामपंथी, इस भाव को त्याग देना चाहिए। मोहन भागवत का साक्षात्कार सामने आते ही सियासत बेचैन हो उठी। हिंदुत्ववादी सियासत को भागवत का बयान खूब भाया, लेकिन संविधान और धर्मनिरपेक्षता के समर्थकों को यह बयान बेहद नागवार गुजरा। राजनीति गुत्थम गुत्था हो गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने सही कहा है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। यह देश संविधान से चलता है और सनातन संस्कृति के मानने वाले सदैव वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, और हम तो सनातन वाले हैं, सबको गले लगा के चलते हैं। सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही मुसलमान ही ऐसे हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो काफिर कह के हमको नकारते हैं। मुसलमान अपने हमवतनों के साथ रहकर किसी भी खौफ और खतरे को महसूस नहीं करता है, लिहाजा डरने का जो सवाल है यकीनी तौर पर मुसलमानों के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए कि इस मुल्क के अंदर हम निहायत ही आज़ादी के साथ और संविधान का पालन करते हुए रहते हैं और अपने हमवतनों पर हमें पूरा भरोसा है और हम उनके साथ मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में योगदान भी देते हैं। लिहाजा मोहन भागवत साहब ने ये जो बयान दिया है हम इसका इस्तेकबाल करते हैं। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं इस बात को, ये हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुप्रीमेसी की, अरे आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है। जिस सेकुलर भारत की परिकल्पना भारतीय करते हैं
उसको आज उनके बयान ने पुष्टि किया है और मैं स्वागत करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है। आरएसएस को सबको सम्मानित करके चलने का जो एक पूरा का पूरा कर्तव्य उन्होंने हमेशा से दिखाया है, उस कड़ी को आगे बढ़ाता है। अपने इंटरव्यू में मोहन भागवत ने कहा कि कट्टर ईसाई और कट्टर मुसलमान पूरी दुनिया को अपने धर्म का हिस्सा बना देने की मुनादी करते रहते, जो ठीक नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों की माने तो भागवत का यह बयान देश की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने की एक साजिश है, सत्ताधारी बीजेपी को बचाने की कोशिश है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ कुमार गौरव, दिल्ली न्यूज़ 24।